हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो अभी 2026 में डीएसएसबी ने रिसेंटली पूछे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 एंड 50 days respectively. They begin their work together but P leaves after some days and Q finishes the remaining work in 32 days. How many days did P leave? कितने दिनों बाद P जो है वो काम छोड़कर गया। देखो, P है, ये Q है, ये 40 दिन में काम कर सकता है, ये 50 दिन में। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 200 हो गया। तो P कितना करता है? टोटल 200 काम है, 40 दिन में पूरा करते तो रोज़ कितना कर रहा होगा? 5 यूनिट्स पर डे। और Q कितना करता है? टोटल 200 काम है, 50 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 4 यूनिट्स पर डे। दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया। देखो, टोटल तो काम 200 ही रहेगा ना। P प्लस Q मतलब 5 जमा 4, 9 यूनिट काम हुआ एक दिन तक। फिर Q ने 32 दिन काम किया, 4 इंटू 32 डेज तक काम हुआ है, और टोटल काम कितना हो गया? 200। ये बात समझ आई? तो 9 इंटू में 9x इज इक्वल्स टू, समझ आई है 9x कैसा है? दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 9 यूनिट। और दोनों ने कुछ दिनों तक काम किया, एक दिन मान लिया। उसके बाद Q ने अकेले ने काम किया 32 दिन तक, और टोटल काम कितना होगा? 200। 200 घटा में 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72। तो 9 8 ज़ा 72, एक्स की वैल्यू आ गई 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी complete a work in 6 days. If A alone can do it in 7 days, then B alone can do half of the same work. हाफ का बताना है हमें। देखो, A प्लस बी कर सकते हैं एक काम को 6 दिन में, ए अकेला कर सकता है 7 दिन में। एलसीएम ले लो, मान लिया 42, 6 के टेबल में 42 आते हैं 7 पे, मतलब ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट्स पर डे। और ए अकेला कितना कर रहा है? 7 6 42, 6 यूनिट्स पर डे। देखो, दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ए उसमें से अकेला ही 6 यूनिट कर रहे हैं, तो बी कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट पर डे। अब बी से हमें काम कितना करवाना है? इसका आधा, 21। तो 21 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 21 डेज। इसका मतलब बी को आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 10 वर्कर्स वर्किंग फॉर 4 आवर्स कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। देखो, आप मान लो हर एक वर्क की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो 10 वर्कर हैं, तो 10 इंटू 4 इंटू में, मतलब 1 घंटे में वो 1 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 1 यूनिट पर आर, ये उनकी एफिशिएंसी हो गई। तो 10 लोग हैं, 4 घंटे तक काम करेंगे 12 दिन तक, तो ये टोटल वर्क हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर, अभी इसको इक्वालिटी नहीं बता दी। देखो, 8 वर्कर्स, वर्कर की एफिशिएंसी चेंज नहीं हो रही है। 8 आदमी है, 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर सकते हैं, तो कितने दिन तक काम करेंगे? एक्स डेज तक। अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। काटपीट मचा दो, 4 में 4, 4 2 8, 6 2 12, एक्स की वैल्यू आ गई 10। एक्स कितने आ गया? 10 डेज। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, पाइप बी इन 23 आवर्स एंड पाइप सी इन 15 आवर्स. द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर इज ए बी सी। ये 15, ये 23, ये 15। एलसीएम हो गया 15 इंटू में 23। तो ए कितना काम करता है रोज? 23 यूनिट्स पर डे। बी कितना करता है? 15। सी कितना करता है? 23। तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 और 3 6, 5 11 का 1, तो 2 2 4 2 6, 61 यूनिट्स पर डे। बस। तो अब कितना टाइम लगेगा? टाइम हो गया 15 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 61। तो पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 3 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 15 2 30 और 4 345 बाई 61। कितना है? 61 के टेबल में 61 5 ज़ा होता है, 6 5 ज़ा 30, तो 5 और कुछ आएगा ना, इसका मतलब यही आंसर है। 6 पे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, 6 6 ज़ा 36,
61 6 ज़्यादा हो गया ना, तो आंसर 5 कुछ आएगा, तो यही आंसर है और तो कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5, अ गैरिसन ऑफ 1210 men has provisions for 13 days. How long will the provision last if the garrison increased by 363 men? देखो, अब ये मान के चलो एक आदमी 1 यूनिट का खाना खाता है, तो टोटल कितना खाना है हमारे पास? 1210 इंटू में 13 डेज, इतना यूनिट खाना है, लेकिन आदमी बढ़ गए 363। अब कितने आदमी हो गए भाई? कितने आदमी थे? 3 6 और 1 7 12 3 15, 1573 आदमी हो गए। अब खाना कितने दिन चलेगा? एक्स डेज। दोनों बराबर है क्योंकि खाना तो उतना ही है, खाना तो नहीं बदला। ये भी टोटल फूड, ये भी टोटल फूड है ना, इन यूनिट्स। बस अब काट पीट मचाओ। 13 के टेबल में आता होगा 13 वन 13, बिल्कुल आता है। 13 वन 13, बचा कितना? 2, 13 2 26 बचा 1, 13 वन 13, फिर 121 10 1 एंड 1210, एक्स की वैल्यू आ गई 10। अब खाना जो है वो सिर्फ 10 दिन चल पाएगा, 13 दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। इफ ए अलोन कैन डू इट इन 28 डेज, देन बी अलोन कैन कंप्लीट द 3/4 ऑफ द वर्क इन डैश डेज। देखो, ए और बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ए उसी काम को अकेले करता है 28 डेज में। एलसीएम ले लो, 28 आएगा, 7 4 28, 28 1 28। ए और बी किसी काम को करते हैं, तो वो कितना करते हैं? 4 यूनिट एक दिन में। उसमें से ए अकेला करता है 1 यूनिट, तो बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब 28 का 3/4, 4 7 20, 21 यूनिट काम करवाना है। रोज होता है 3 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे? 7 डेज। 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 60 डेज एंड अ गर्ल इन 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेन्स? देखो, एक बॉय है वो 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, एक गर्ल है वो 30 दिन में काम पूरा कर सकती है। टोटल काम मान लेते हैं 60, तो ए जो है वो रोज कर रहा है 1 यूनिट, बी जो है वो रोज कर रहा है 2 यूनिट। अब दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। पहले तो ये देखो दोनों मिलकर कितना काम करते, 2 और 1 3 यूनिट पर डे। कितना काम किया दोनों ने मिलकर? 4 3 12 यूनिट्स, 12 यूनिट काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा? 48। फ्रैक्शन पूछे 48/60, 12 4 48, 12 3 12 5 60, 4/5 यूनिट काम अभी भी बचा रह गया। क्लियर? 1/5 यूनिट काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 pipes fill a tank in 10 hours and 15 hours. Due to leakage, it takes 20 minutes extra. In how much time will the leak empty the tank? देखो, 2 पाइप हैं, 2 पाइप्स ए और बी, ठीक है। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 में। अगर दोनों को मिलकर भरना तो कितनी देर लगेगी? काम टोटल मान लेते हैं हम 30 यूनिट्स, 10 3 30, 15 2 30, तो ये हो गया 5, तो 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स। लेकिन उन्होंने बोला लीकेज के कारण 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो अब देखो, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया जो कि लीकेज है माइनस में। तो ए जो है वो 10 15, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? 6 आवर्स 20 मिनट। इसको हम चेंज कर लेते हैं आवर्स में। 6 + 20/60, 23 × 30, 6 3 18 और 1 19/3। यहाँ पे लग रहे हैं हमें 19/3 आवर्स, ठीक है, 19/3 आवर्स। यह ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो टोटल वर्क तो अभी भी 30 है। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 30/19 इंटू में 3। एफिशिएंसी ऐसे ही निकालते हैं ना, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया? 90/19। समझ आया? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 90/19। तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, ए और बी की वैल्यू तो आपको पता है। तो 3 + 2 + सी इज इक्वल टू 90/19। तो 5 + सी इज इक्वल टू 90/19। सी की वैल्यू आ गई 90/19
माइनस 5, 19 5 ज़ा 95, तो ये हो गया -5/19। ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि जो सी है वो खाली कर रहा है, तो बस सी को खाली करने में कितनी देर लगेगी? टोटल है 30 लीटर पानी, इसको खाली करना है, तो डिवाइड कर दो उसकी एफिशिएंसी से। 5/19, 19 ऊपर आ गया, 5 6 ज़ा 30, 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा 114। इसका मतलब कितनी देर लगेगी? 114 घंटे। कितनी देर लगेगी? 114 घंटे। समझ आया? 114 आवर्स इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें, देखो एक बारी दोबारा अगर नहीं समझ आया तो। क्या है इसमें? बस आपको ये देखना दोनों को मिलके कितनी देर लग रही है। ये ए, ये बी, इसको 10 घंटे, इसको 15 घंटे, 30 ले लिया, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, दोनों को मिलके लग रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 30/5 कितना हो गया? 6 आवर्स। अब जो लीकेज है उसके कारण टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब 6 + 20/60 कर लेते हैं। ये हो गया 6 से 18 और 1 19/3। इतना देर लग रही है लीकेज के कारण, है ना? कितनी देर लग रही है लीकेज के कारण? 19/3 आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब सी कितना काम कर रहा है? एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, 5 + C = 19/3। इतना काम हो पा रहा है। सी की वैल्यू आ गई 19/3 - 5, 5 3 = 15। सही लिखा है क्या मैंने? अच्छा, एफिशिएंसी तो निकाली नहीं ना मैंने। ए प्लस बी, ये तो टाइम निकाला है ना? एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये तीनों मिलकर कितना काम करें? तो 30/19, 19/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ गया, 90/19। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है? 5, जमा सी बराबर है 90/19। सी की वैल्यू आ गई 90/19 - 5, 19 5 ज़ा 95, 90 - 95 - 5/19। ये हो गई सी की एफिशिएंसी। बस माइनस में इसलिए आए क्योंकि सी जो है वो टाइम सही, सी जो है वो काम में मदद नहीं कर रहा बल्कि पानी को गिरा रहा है। ठीक है, तो अब इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द टैंक? 1 मिनट में इतना पानी लीक होता है, 1 घंटे में इतना पानी लीक होता है, तो 30 लीटर पानी खाली करने में कितनी देर लगेगी? 5/19 से डिवाइड कर तो 19 ऊपर आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 19 6 ज़ा 114। क्वेश्चन नंबर 9, 2 taps fill a cistern in 2 and 16 hours, a third empties it in 2 hours. Time to fill the tank together is, ये A, ये B, ये C, इसके आगे माइनस लगा दो क्योंकि खाली कर रहा है। ये 2, ये 16, ये 2, यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि खाली कर रहा है। एलसीएम आ गया 16, 2 8 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, और यहाँ पे -8। इफेक्टिवली कितना काम हो रहा है? 8 जमा 1 9, 9 में से 8 गया 1। इफेक्टिवली 1 लीटर पानी ही भरा जा पा रहा है। ठीक है, तो 16 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी? 16/1, मतलब 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 3 4 and 12 days। टाइम टू डू ट्वाइस वर्क टुगेदर। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3, ये 4, ये 12। एलसीएम आ गया 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 4 3 7 और 1 8। 8 यूनिट काम होता है एक दिन, 8 यूनिट काम होता है एक दिन में। अब ट्वाइस वर्क करवाना है, 12 2 ज़ा 24 काम करवाना है, तीनों मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं, तो कितनी देर लगेगी? 3 दिन। कितनी देर लगेगी? 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, 2 taps can fill a cistern in 3 hours and 67 hours respectively. A third tank can empty it in 67 hours. Time to fill 1/3। तो देखो ये 3, ये ए, ये बी, ये सी, ये 67 और ये -67 क्योंकि खाली कर रहे हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3 इंटू में 67, यहाँ पे आ गया 67, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया -1। इफेक्टिवली कितना पानी भर रहे? 67 लीटर्स पर आवर। ठीक है, अब हमें 1/3 पानी भरवाना है, तो 67 बचा, 3 इंटू 67 से को 3 से डिवाइड कर दिया,
67 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 67 लीटर पानी भर रहे हैं, आ गया 1। 1 घंटा लगेगा 1/3 पानी भरने में। समझ आया? Question number 12. Two taps can fill a cistern in 3 hours and 45 hours respectively. A third tap can empty it in 45 hours respectively. Time to fill 2/3. सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये A, ये B, ये C, ये 3, ये 45, ये -45। एलसीएम आ गया 45, 15, यहाँ पे 1, यहाँ पर -1। ठीक है, तो इफेक्टिवली कितना पानी भर रहे हैं? 15 लीटर्स पर आवर। अब आपको क्या करना है? 2/3 पानी भरवाने, 45 में 2/3 पानी भरवाने में कितनी, और 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 15 लीटर। 15 से 45 कट गया, 2 बचा। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. पर्सन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days. टाइम टुगेदर देखिए, ए 6 घंटे, बी 9 घंटे, एलसीएम आ गया 18, 6 18, 9 दूनी 18, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट काम। 18 यूनिट काम करवाना है, 5 यूनिट काम 1 घंटे में हो रहा है, तो 1 दिन में हो रहा है, तो कितनी देर लगेगी? 5 3 15, बचा कितना? 3 5 6 30, तो 3.6 आवर्स लगेंगे, 3.6 डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14. ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. बी कैन कंप्लीट इट इन 20 days. आफ्टर 2 days टुगेदर फ्रैक्शन लेफ्ट। देखो, ए जो है किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम हमने मान लिया 60 यूनिट, 12 5 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 8 2 ज़ा 16। अब अभी भी कितना काम बचा है? 44 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है। 4 11 ज़ा 4 15 ज़ा 11/15 यूनिट काम अभी भी बचा है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो लास्ट था। आई होप ये 14 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो हम उससे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।